आप मुर्शिदाबाद गए थे और आपकी पूरी टीम मुर्शिदाबाद में जाके महिलाओं के साथ बात की है। क्या देखने को मिला, क्या किस चीज़ों का सामना करना पड़ा वहाँ का महिलाओं को, थोड़ा सा शेयर कीजिए। वहाँ की स्थिति बहुत भयंकर है। सबसे पहले हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई कम्युनल राइट होता है तो उसके शिकार तो पहले महिला और बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। महिलाओं को बहुत तकलीफ़ हुई है। घर जल गया है, घर का कुछ बचा नहीं है, व्हीकल जल गए हैं, घर का खाने की भी चीज़ नहीं बची है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत भयंकर डर है। डर के माहौल में वो जी रहे हैं और धमकियाँ भी उनको मिल रही है। तो आज का वहाँ का जो माहौल है वो बहुत डरावना ऐसा वो माहौल है। कई सारे महिला अभी भी कैंप में रह रही है, क्या होगा उन लोगों का? अभी तो वही बात है कि उन सभी महिला और उन सभी परिवार के साथ कहूँगी मैं, सभी ने डट के खड़ा होने की ज़रूरत है। वो टूट पड़े हैं, उनका कुछ नहीं बचा है अपना, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास कोई भविष्य नहीं है, पूरा टूट पड़े हैं। उनको हमें फिर से खड़े करने की ज़रूरत है। उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है, उनके साथ मानसिक रूप से वो बहुत थके हुए हैं, तकलीफ़ में है, डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके मन में बहुत चिढ़ भी है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, फिर उनके साथ ये क्यों? हमारा घर है, हमारी भूमि है, वहाँ से हमें विस्थापित होना पड़ता है। इतने से बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पकड़ते हुए, घर में बूढ़े लोग हैं, बूढ़े औरतें हैं, बूढ़े पुरुष हैं जिनको चलना नहीं आता है, उनको लेकर उनको दौड़ना पड़ा है। कुछ घरों पे जो बूढ़े लोग हैं उनको तो उठा के लेकर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। क्या दोष है उनका? सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार NCW की टीम जाके वहाँ से महिलाओं से सफ़ेद कागज़ में साइन करवा के फेक कंप्लेंट दर्ज किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से। मैं उनको अपील करूंगी कि जब परिवार टूटते हैं, जब पूरे घर उजड़ जाते हैं, महिलाएं असहाय हो जाती है, जिनको धमकियां नहीं, जिनके हाथ पकड़ते हुए उनको खींचा जाता है और बहुत कुछ चीज़ें होती है, उस समय तो उनके साथ खड़े रहिए। क्यों राजनीति करते इस विषय पे? हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो उन सभी परिवारों को, उन बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनको खड़ा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैम, ये तो आपके खिलाफ कहा जा रहा है कि आपका ये सफ़र टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती। आप मुर्शिदाबाद गए थे और आपकी पूरी टीम मुर्शिदाबाद में जाके महिलाओं के साथ बात की है। क्या देखने को मिला, क्या किस चीज़ों का सामना करना पड़ा वहाँ का महिलाओं को, थोड़ा सा शेयर कीजिए। वहाँ की स्थिति बहुत भयंकर है। सबसे पहले हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई कम्युनल राइट होता है तो उसके शिकार तो पहले महिला और बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। महिलाओं को बहुत तकलीफ़ हुई है। घर जल गया है, घर का कुछ बचा नहीं है, व्हीकल जल गए हैं, घर का खाने की भी चीज़ नहीं बची है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत भयंकर डर है। डर के माहौल में वो जी रहे हैं और धमकियाँ भी उनको मिल रही है। तो आज का वहाँ का जो माहौल है वो बहुत डरावना ऐसा वो माहौल है। कई सारे महिला अभी भी कैंप में रह रही है, क्या होगा उन लोगों का? अभी तो वही बात है कि उन सभी महिला और उन सभी परिवार के साथ कहूँगी मैं, सभी ने डट के खड़ा होने की ज़रूरत है। वो टूट पड़े हैं, उनका कुछ नहीं बचा है अपना, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास कोई भविष्य नहीं है, पूरा टूट पड़े हैं। उनको हमें फिर से खड़े करने की ज़रूरत है। उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है, उनके साथ मानसिक रूप से वो बहुत थके हुए हैं, तकलीफ़ में है, डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके मन में बहुत चिढ़ भी है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, फिर उनके साथ ये क्यों? हमारा घर है, हमारी भूमि है, वहाँ से हमें विस्थापित होना पड़ता है। इतने से बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पकड़ते हुए, घर में बूढ़े लोग हैं, बूढ़े औरतें हैं, बूढ़े पुरुष हैं जिनको चलना नहीं आता है, उनको लेकर उनको दौड़ना पड़ा है। कुछ घरों पे जो बूढ़े लोग हैं उनको तो उठा के लेकर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। क्या दोष है उनका? सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार NCW की टीम जाके वहाँ से महिलाओं से सफ़ेद कागज़ में
साइन करवा के फेक कंप्लेंट दर्ज किया जा रहा है हम लोग की तरफ से। मैं उनको अपील करूंगी कि जब परिवार टूटते हैं, जब पूरे घर उजड़ जाते हैं, महिलाएं असहाय हो जाती है, जिनको धमकियां नहीं, जिनके हाथ पकड़ते हुए उनको खींचा जाता है और बहुत कुछ चीज़ें होती है, उस समय तो उनके साथ खड़े रहिए। क्यों राजनीति करते इस विषय पे? हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो उन सभी परिवारों को, उन बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनको खड़ा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैम, ये तो आपके खिलाफ कहा जा रहा है कि आपका ये सफ़र टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती। आप मुर्शिदाबाद गए थे और आपकी पूरी टीम मुर्शिदाबाद में जाके महिलाओं के साथ बात की है, क्या देखने को मिला, क्या किस चीज़ों का सामना करना पड़ा वहाँ का महिलाओं को? थोड़ा सा शेयर कीजिए। वहाँ की स्थिति बहुत भयंकर है। सबसे पहले हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई कम्युनल राइट होता है तो उसके शिकार तो पहले महिला और बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। महिलाओं को बहुत तकलीफ़ हुई है। घर जल गया है, घर का कुछ बचा नहीं है, व्हीकल जल गए हैं, घर का खाने की भी चीज़ नहीं बची है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत भयंकर डर है। डर के माहौल में वो जी रहे हैं और धमकियाँ भी उनको मिल रही है। तो आज का वहाँ का जो माहौल है वो बहुत डरावना ऐसा वो माहौल है। कई सारे महिला अभी भी कैंप में रह रही है, क्या होगा उन लोगों का? अभी तो वही बात है कि उन सभी महिला और उन सभी परिवार के साथ कहूँगी मैं, सभी ने डट के खड़ा होने की ज़रूरत है। वो टूट पड़े हैं, उनका कुछ नहीं बचा है अपना, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास कोई भविष्य नहीं है, पूरा टूट पड़े हैं। उनको हमें फिर से खड़े करने की ज़रूरत है। उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है, उनके साथ मानसिक रूप से वो बहुत थके हुए हैं, तकलीफ़ में है, डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके मन में बहुत चिढ़ भी है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, फिर उनके साथ ये क्यों? हमारा घर है, हमारी भूमि है, वहाँ से हमें विस्थापित होना पड़ता है। इतने से बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पकड़ते हुए, घर में बूढ़े लोग हैं, बूढ़े औरतें हैं, बूढ़े पुरुष हैं जिनको चलना नहीं आता है, उनको लेकर उनको दौड़ना पड़ा है। कुछ घरों पे जो बूढ़े लोग हैं उनको तो उठा के लेकर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। क्या दोष है उनका? सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार NCW की टीम जाके वहाँ से महिलाओं से सफ़ेद कागज़ में साइन करवा के फेक कंप्लेंट दर्ज किया जा रहा है हम लोग की तरफ से। मैं उनको अपील करूंगी कि जब परिवार टूटते हैं, जब पूरे घर उजड़ जाते हैं, महिलाएं असहाय हो जाती है, जिनको धमकियां नहीं, जिनके हाथ पकड़ते हुए उनको खींचा जाता है और बहुत कुछ चीज़ें होती है, उस समय तो उनके साथ खड़े रहिए। क्यों राजनीति करते इस विषय पे? हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो उन सभी परिवारों को, उन बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनको खड़ा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैम, ये तो आपके खिलाफ कहा जा रहा है कि आपका ये सफ़र टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती।